अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। आज मैं आपके साथ विंटर सीज़न का बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है बगैर स्किप किए। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है यह लीलन फैब्रिक है। इस फ्रॉक डिज़ाइन में मैंने लेस ली है, शटल लेस मैचिंग में, और बारीक इलास्टिक ली है, और ये 2 बटन लिए हैं मैंने। तो इन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हुए हम फ्रॉक का बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो फैब्रिक है मेरे पास, ये देखें, जो सादा फैब्रिक मैंने लिया है मैचिंग, ये है मेरे पास 1 मीटर फैब्रिक। इसका मैंने टॉप पार्ट और टॉप पार्ट के ऊपर जो डिज़ाइनिंग करनी है वो हम तैयार करेंगे। अभी इस फैब्रिक से हमने टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। डबल फोल्ड फैब्रिक है, तो यहाँ से हमने 15 इंच इसकी चौड़ाई निकालनी है। 6 से 7 साल की बच्ची का ये फ्रॉक तैयार हो रहा है। तो ज़्यादातर फ्रॉक्स में टॉप पार्ट की जो लेंथ होती है वो 11 इंच होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने शॉर्ट टॉप पार्ट की लेंथ रखनी है। तो 8.5 इंच पर यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। याद रहे कि ये टॉप पार्ट मैं छोटा तैयार कर रही हूँ। अगर आपने टॉप पार्ट की लेंथ पूरी रखनी है तो आपने 11 इंच पर कटिंग करना है। तो डबल फोल्ड फैब्रिक में मैंने ये कटिंग कर लिया है, टॉप पार्ट निकाली है। अब इसको फिर से हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमने तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करना है। तो 5 इंच पर मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। 6 से 7 साल की बच्ची का ये फ्रॉक है, तो उसी हिसाब से आपने सारा मेजरमेंट यही रखना है। 5.5 इंच पर मैंने कंधे का निशान लगाया चौकोर की शेप देकर। तो यहाँ से कोने से हम गोलाई की शेप दे देंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पर हमने 2.5 इंच रखनी है, और नेक की डीप 3 इंच रखनी है। आपने यहाँ से गौर से देखना है कि टॉप पार्ट की डिज़ाइनिंग के जो हमने करनी है तो उसकी कटिंग स्टिचिंग किस तरीके से यहाँ पर करेंगे। तो सारे निशान यहाँ पर लगा लिए हैं। अब यहाँ पर फिटिंग का जो निशान है वो 7 इंच पर लगाएंगे। अब इसी निशानों को फॉलो करते हुए हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से तीरे को हल्का सा तिरछा हमने कट कर देना है। अब यहाँ पर हमने जो बैक वाला पार्ट है इसको हटा देंगे। नेक की कटिंग बैक वाले पार्ट की हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमने फ्रंट वाले नेक की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर देखें, फ्रंट वाले नेक की कटिंग करने से पहले जो नेक का निशान हमने लगाया था वहाँ से हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया, और इसी तरीके से उसी गुलाई की शेप में जिस तरीके से हमने नेक का निशान लगाया था उसी के साथ साथ हमने 2.5 इंच पर इस तरीके से गुलाई की शेप में निशान लगाते जाना है। ये वाला निशान बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर आप बड़ी बच्ची का बना रही हैं, यानी कि 7 साल से ऊपर की बच्ची का बना रही हैं, तो आपने 3 इंच पर ये निशान लगाना है। तो ये देखें, जो निशान हमने लगाया वहीं से हम कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरीके से ये कट हो जाएगा। सेंटर वाले पार्ट को हटा देंगे, और ये देखें, ये फ्रंट वाले पार्ट का जो नेक है वो कुछ इस तरीके से कट हो जाएगा। अब इसको हमने फिर से फोल्ड किया, और यहाँ से हमने मेजरमेंट करना है। ये देखिए, इस तरीके से नेक का मेजरमेंट करेंगे तो ये जितना बनेगा, यानी कि यहाँ पर मेरा जो बना है वो 8 इंच बना है। तो मतलब ये हमने यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 8 इंच ये बना है तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फैब्रिक हम, तो 11 इंच बन जाएगा। तो 11 इंच हमने लंबी पट्टी एक निकालनी है। जितना भी आपका ये नेक बनेगा ना, मेजरमेंट करके आप देख लें, तो उससे आपने 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो ये देखें, यहाँ पर आपने नेक को रख कर देख लेना है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए सारा बता रही हूँ। यहाँ से आपने चौड़ाई मेजरमेंट करनी है कि कितनी चौड़ाई आपने रखनी है। कटिंग और स्टिचिंग में जितना भी आएगा फैब्रिक, यहाँ पर 3 इंच मैंने निशान लगाया, मतलब कि 3 इंच चौड़ी पट्टी आपने निकालनी है और 11 इंच लंबी। इस तरीके से पट्टी निकाल लेनी है एक। ये देखें, अब इसको डबल फोल्ड किया पट्टी को, और 11 इंच, हमें 11 इंच चाहिए था डबल। तो 11 इंच पर मैं फैब्रिक को सेट करके तो कटिंग कर लूँगी। बाकी जो पट्टी है वो हमारे ओपन फ्रॉक में काम आएगी। हमने ओपन फ्रॉक ये तैयार करना है। इस तरीके से ये टॉप पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। यहाँ पर इसको एक साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर हमने जो दूसरा फैब्रिक था, प्रिंटेड फैब्रिक, उसको हम लेंगे।
ये प्रिंटेड फैब्रिक जो सिर्फ फ्रॉक के लिए 1.5 मीटर फैब्रिक लिया गया है। तो अगर आपने ट्राउज़र भी साथ ही इसके बनाना है तो आपने 2.5 मीटर फैब्रिक लेना है। तो 2.5 मीटर में ईज़िली फ़्रॉक और साथ ट्राउज़र बहुत ईज़िली 6 से 7 साल की बच्ची का बन जाएगा। साथ आपने ये मैचिंग जो फैब्रिक है वो 1 मीटर लेना है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो चौड़ाई है डबल फोल्ड फैब्रिक की वो 19.5 इंच है। तो यहाँ पर जो फ़्रॉक की बॉटम पार्ट की जो लेंथ रखनी है वो 17 इंच रखनी है। आम फ्रॉक की निस्बत ये लेंथ लंबी होगी क्योंकि यहाँ पर हमने टॉप पार्ट जो है वो शॉर्ट रखा है। 17 इंच पर हम निशान लगाकर इसको डबल फोल्ड कर लेंगे फिर से। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे और ये होगा फ्रंट और बैक साइड का बॉटम पार्ट। साइड में जो वाइट कन्नी ज़्यादा है इसलिए मैं इसको कट कर दूंगी। यहाँ पर हमने बॉक्स प्लेट डालनी है, वो किस तरीके से डालनी है बाद में मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगी। बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और साथ साथ बगैर स्किप किए वीडियो को एंड तक गौर से देखना है। फ्रंट वाले पार्ट को सेंटर से मैं कट कर दूंगी क्योंकि हमने ओपन फ्रॉक तैयार करना है। तो 2 पार्ट इसके कर लूँगी जो फ्रंट वाला पार्ट होगा। ये देखें 2 पीसेज मैंने इसके कर लिए हैं। यहाँ पर हमने सादा फैब्रिक की पाइपिंग करेंगे। बॉटम पार्ट को हम एक साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स तैयार करने हैं। तो स्लीव्स के लिए जो बाकी बचा फैब्रिक है उसको लेंगे। स्लीव्स बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग के साथ तैयार होने वाले हैं। इसकी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है पहले से ही, तो आप वहाँ पर जाके इस स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग सब कुछ देख सकते हैं डिटेल के साथ। इसकी जो लेंथ है वो आम स्लीव्स की निस्बत यहाँ पर हमने रखनी है 4 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, जितने भी स्लीव्स बेबी के आपने तैयार करने हैं ना, जितने भी लंबे स्लीव्स रखने हैं उससे आपने 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। उसी के हिसाब से फिर ये स्लीव्स डिज़ाइन तैयार होगा। ये देखें इस तरीके से फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया। तो यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है 9 इंच है, लेकिन आपने पिछली वीडियो में जाकर देखना है कि कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई और किस तरह के से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। तैयार किए हुए स्लीव्स यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए टोटल जो स्लीव्स की लेंथ होगी वो 13 इंच होगी। हमने एक्स्ट्रा 4 इंच लिया तो 17 इंच पर निशान लगाकर तो यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर निशान लगाते अब यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये स्लीव्स का फैब्रिक कट कर लिया है हमने। ये देखें जी स्लीव्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी मुकम्मल वीडियो डिटेल के साथ मैंने अपलोड कर दी है और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकती हैं। ये देखें कितने प्यारे स्लीव्स तैयार हो चुके हैं। एक स्लीव्स की मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगाई हुई है। कुछ इस तरीके से इसकी फाइनल लुक आएगी स्लीव्स की। ये देखें बच्चियों के पहने हुए स्लीव्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप अपने खुद के बनाएं, बच्चियों के बनाएं। विंटर सीजन के लिए ये स्पेशल स्लीव्स डिज़ाइन है। अब यहाँ पर हमने टॉप पार्ट लेना है। तो टॉप पार्ट की हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रंट वाला पार्ट लिया जो नेक की कटिंग की थी और जो पट्टी हमने कट करके रखी थी इसको एक साइड में हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है और इतनी चौड़ाई में हमने ये डबल फोल्ड करना है जितनी बारीक इलास्टिक है। ये देखें इतनी बारीक हमने इस पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है एक साइड से। तो ये देखें सिलाई लगा दी है। अब दूसरी तरफ से इस पट्टी को हमने नेक के ऊपर कुछ इस तरीके से ज्वाइंट करना है। ये देखें बहुत ही बारीक प्लेट्स डालकर इस तरीके से खुली खुली बारीक बारीक प्लेट्स डालकर आपने चुनट्स डालकर जो यहाँ पर इस पट्टी को गोलाई की शेप में स्टिच कर देना है। तो ये देखें कुछ इस तरीके से ये स्टिच हो जाएगी, फ्रिल की शेप में ये आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने इलास्टिक लेनी है। तो यहाँ पर जो हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई थी वहाँ से हमने इलास्टिक को गुजारना है कुछ इस तरीके से। सेफ्टी पिन के साथ बहुत इजीली ये इलास्टिक गुजर जाएगी। आपने इसी तरीके से इलास्टिक को गुजार लेना है। अच्छा जी, ये इस फ्रॉक का जो सारा दारोमदार है ना, जो सारी खूबसूरती है वो इसी नेक डिज़ाइन के ऊपर है। तो यहाँ पर आपने गौर से देखना। और ये नेक डिज़ाइन आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर तैयार कर सकती हैं, चाहे फैंसी फैब्रिक हो, चाहे गर्मियों का कोई फैब्रिक हो, सर्दी का फैब्रिक हो, किसी भी फैब्रिक के ऊपर ये नेक डिज़ाइन तैयार हो सकता है ईजीली। तो ये देखें यहाँ पर इलास्टिक मैंने गुजार ली है नेक में से। अब यहाँ पर आपने बच्ची के जो नेक के जो हेल्थ के मुताबिक आपने साइज़ के मुताबिक ये नेक रखना है। ये देखें जितनी आपने खुला नेक जितना डीप रखना है यहाँ पर आप इलास्टिक को खींच कर सकती हैं।
क्योंकि इलास्टिक खींचने से अगर आपने छोटा नेक भी करना है तो छोटा भी हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा खुला बड़ा रखना चाहती हैं तो वो भी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने बच्ची के हिसाब से छोटा सा नेक तैयार कर लिया है और इलास्टिक को ऊपर से कट कर दिया। अब यहाँ पर आपने बॉटम पार्ट के साथ की एक डोरी तैयार करनी है, फैब्रिक की डोरी। तो मैंने पहले से तैयार कर ली थी डोरी, और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 39-40 इंच है। तो सेंटर से हम इस डोरी को कट कर देंगे, जितनी भी लंबी रखना चाहें आप डोरी आप रख सकती हैं। अब टॉप पार्ट को ये देखें इस तरीके से फोल्ड किया और सेंटर में निशान लगा देंगे, और जो ये देखें जो जोड़ था नेक का उसके ऊपर हमने ये डोरी को स्टिच करना है और सेंटर में लाकर छोड़ देना है। ये देखें इस तरीके से हमने दोनों तरफ से डोरी को स्टिच कर देना है, और एंड से आपने फ्लावर की शेप में फैब्रिक को स्टिच कर देना है। बैक वाले पार्ट पर हम इस तरीके से बैक वाले पार्ट को रखेंगे, और शोल्डर स्टिच होने के बाद हम नेक को भी कंप्लीट कर लेंगे। बटन टेक नहीं तैयार करनी यहाँ पर, क्योंकि इलास्टिक वाला नेक है तो ईजिली बच्ची के पहना जा सकता है। तो ये देखें टॉप पार्ट कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त नेक डिज़ाइन तैयार हो चुका है हमारा। तो यहाँ पर आपने बैक वाले पार्ट पर बटन पट्टी नहीं तैयार करनी, क्योंकि इलास्टिक वाला नेक है। अब यहाँ पर जो स्लीव्स तैयार करके हमने रखे थे उन स्लीव्स को हम टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर देंगे, और सेंटर में हमने इस तरीके से चुन्नट्स डालनी है। इसीलिए हमने बड़ा कंधा रखा था कि सेंटर में हमने चुन्नट्स डालनी है। फ्लफ़ी स्लीव्स हमने यहाँ पर तैयार करने हैं, क्योंकि फ्रंट से भी स्लीव्स की चुन्नट है और कंधे पर भी हम चुन्नट्स लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स भी स्टिच कर लिए हैं। तो टॉप पार्ट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट तैयार करना है। तो बॉटम पार्ट का जो फ्रंट वाला पार्ट था उसके हमने 2 हिस्से किए थे। ओपन फ्रॉक तैयार करना है, तो ये देखें 2 हिस्से जो किए थे। अब सादा फैब्रिक हमने लेना है, तो यहाँ पर हमने इस फैब्रिक की मगजियाँ यहाँ पर लगानी है। पट्टी मैंने 2 पट्टियाँ ले ली हैं। इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है, और लेंथ आपने बॉटम पार्ट के हिसाब से रखनी है। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्ट की भी 2 पट्टियाँ ली हैं, ताकि नीटनेस के साथ ये मगजी निकल सके हमारी और बहुत प्यारा फ्रॉक डिज़ाइन तैयार हो सके। दोनों तरफ से मैंने पेपर पेस्ट यानी कि ये चेपी मैंने पेस्ट कर दी है। अब यहाँ पर सादा पट्टी को हमने यहाँ पर रखना है, और मशीन का एक पैर का मार्जिन छोड़कर हमने सिलाई लगानी है। दोनों तरफ से इन पट्टियों को स्टिच कर दिया, और ये देखें इतना फासला आपने रखना है। और यहाँ पर इस फैब्रिक को उल्टी साइड की तरफ हमने डबल फोल्ड करना है, और इस तरीके से मगज़ी बाहर निकल आएगी। ये देखें इतनी चौड़ाई में अपने मगज़ी निकालनी है, और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ से मैंने मगज़ियाँ तैयार कर ली हैं और सिलाइयाँ भी लगा दी हैं। अब सेंटर में मैं फैब्रिक लूँगी, एक पट्टी फैब्रिक की लेनी है, कोई भी फैब्रिक ले लें जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बच चुका है। अब यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो 17 इंच है इस बॉटम पार्ट की। तो यहाँ पर 11 इंच हमने 11 इंच पर निशान लगाना है, और बाकी जो पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट होगा उसको हमने खुला रखना है, क्योंकि ओपन फ्रॉक है तो नीचे वाला पार्ट हम खुला रखेंगे। ऊपर से हम बंद कर देंगे, इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे, और दोनों पीस को हम इस तरीके से साथ जोड़कर रखेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जॉइंट कर दिया है मैंने दोनों पीसीस को। अब यहाँ पर हमने बॉक्स प्लेट डालनी है कुछ इस तरीके से, और कितना फासला छोड़ना है ये भी आपने गौर से देखना है। सेंटर से मैं स्टार्ट करूँगी। सेंटर से ये देखें 2 इंच पर निशान लगाया, पहला निशान 2 इंच पर लगाया, और जो दूसरा निशान आपने लगाना है वो 2.5 इंच का फासला छोड़कर लगाना है। इसी तरीके से फिर से 2 इंच पर निशान लगाया, और फिर 2.5 इंच का फासला छोड़कर इसी तरीके से आपने सारे निशान लगा देने हैं। और सेम इसी तरीके से आपने बैक वाले पार्ट पर और ये फ्रंट वाला जो पार्ट है उसका जो दूसरा हिस्सा है दूसरी तरफ से, वहाँ पर भी आपने इसी तरीके से निशान लगाने हैं, इतना फासला छोड़कर ही। अब इसी निशानों को आपने नीचे की तरफ 2 इंच लंबी लाइन लगानी है। ये देखें इस तरीके से 2 इंच लंबी लाइनें लगा देनी है सारे निशानों के नीचे। इसी तरीके से आपने बैक वाले पार्ट पर भी निशान लगाने हैं 2 इंच लंबी लाइन लगाकर और इतना फासला ही छोड़कर। तो यहाँ पर मैं बहुत इजीली आपको बता रही हूँ बॉक्स प्लेट डालने का तरीका। अब ये देखें पहली प्लेट्स को हमने कुछ इस तरीके से पकड़ना है, निशान लगा दिए हमने सारे। अब यहाँ से ये जो 2.5 इंच वाला फासला जो छोड़ा था उसको हमने पकड़ना है, और इस तरीके से, और जितना लंबा निशान हमने लगाया था 2 इंच लंबा, तो वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है यहाँ तक।
इसी तरीके से सारे निशानों को पकड़कर जो 2.5 इंच का फासला हमने छोड़ा था ना, वहीं पर उसी को पकड़कर हमने सारे ये डबल स्लाइड के साथ हमने सिलाइयाँ लगा देनी हैं। ये देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। बैक वाला पार्ट मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रंट वाले पार्ट पर ये देखिए मैंने प्लेट्स डालकर इस तरीके से सिलाइयाँ लगाई हैं दोनों तरफ से। अब इन बॉक्स प्लेट को हमने कुछ इस शेप में लेकर आना है। यहाँ पर आपने गौर से देखना है। इस तरीके से हमने प्लेट्स को इस तरीके से सेंटर में तह बिठानी है, ये देखें। और यहाँ पर हमने इसको आयरन कर देना है। लीलन फैब्रिक है, बहुत इजीली आयरन होकर ये फैब्रिक बैठ जाता है। ये देखें कुछ इस तरीके से इसकी लुक आती जाएगी। सारे प्लेट्स को पकड़कर आपने इसी तरीके से सेंटर में बिठा लेना है इस प्लेट्स को, और इसी तरीके से आपने साथ साथ आयरन करते जाना है। अगर आपका कोई दूसरा स्टफ़ है, यानी कि रेशमी फैब्रिक है, कोई भी फैंसी फैब्रिक का जो नहीं इस तरीके से आयरन करने से बैठ रहा, तो आप इस तरीके से आयरन करके तो साथ साथ आप सिलाई लगाते जाएं, या आप गम की मदद से इस ये जो प्लेट्स हैं इसको जोड़ते जाएं, तो भी इजीली हो जाएगा आपके लिए। तो ये देखें यहाँ पर ये लीलन फैब्रिक है, तो ये इजीली सारे जो प्लेट्स थे वो बैठ चुके हैं। ये देखें कुछ इस तरीके से इसकी लुक आ गई है। अब यहाँ पर बॉटम पार्ट जो है वो तैयार हो चुका है। बॉटम पार्ट को हमने अब टॉप पार्ट के साथ स्टिच करना है। तो टॉप पार्ट भी ये देखें सेंटर में मैंने तह का निशान बिठा लिया। अब जो मगजी वाला पार्ट है ये देखें, ये वाला ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। इस तरीके से सेंटर में हम इसको रख कर तो यहाँ पर हम सिलाइयाँ लगा देंगे, और बैक वाले पार्ट पर भी हमने बॉटम पार्ट को स्टिच कर देना है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने बॉटम पार्ट यानी कि घेर को मैंने स्टिच कर लिया है, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ ये फ़्रॉक तैयार हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने अच्छे से इस फैब्रिक को आयरन कर लेना है। और ये देखें कितनी प्यारी बॉक्स प्लेट्स की जो शेप है वो आ चुकी है। अब ये जो बटन हमने आपको दिखाए थे वीडियो स्टार्ट में, इन बटन्स को हम यहाँ पर लगा देंगे। एक बटन मैं यहाँ पर लगाऊंगी। उसके बाद आपने फ़्रॉक की फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। बहुत ज़्यादा डीप फिटिंग की सिलाई नहीं लगानी। ये जो फ़्रॉक होते हैं, ये फ़्रॉक की शेप आई है, तो ये खुला खुला फ़्रॉक ही बच्चों के पहना हुआ अच्छा लगता है। घेर पर मैं लेस को स्टिच कर दूंगी। उसके बाद ये देखें फ़्रॉक की फाइनल लुक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो का ये न्यू डिज़ाइन फ़्रॉक का बहुत ही प्यारा लगा होगा। मुझे ज़रूर आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा। 6 से 7 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक है, और इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ पर वो 25 इंच लेंथ इसकी तैयार हुई है। इसके अलावा अगर आपको इससे भी ज़्यादा प्यारे प्यारे फ़्रॉक डिज़ाइन देखने हैं तो मेरे चैनल स्वीट डॉल्स का विज़िट ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।